ड्रामा सीरियल बिस्मल एपिसोड नंबर 31 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हम देखते हैं कि तौकीर बेटे की कब्र पर बैठा हुआ है। सारे लोग दफना कर जा रहे हैं और वहाँ पे अपने बेटे की कब्र पर बैठ के सवाए अफसोस के और उसके पास कुछ नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्र पकड़ा और उठ के घर वापसी की। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुके हैं। जब वो घर पहुँचता है तो तन्हाई में चले जाता है और अपने आप में नहीं है। अजीबोगरीब सूरत हाल, ना बोल रहा है। पिछले 2 एपिसोड से उसने कोई लफ्ज़ नहीं बोला। और फिर हम देखते हैं कि मासूमा अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। उसकी वालदा बार बार खाना लेकर उसके पास आती है और कहती है, मासूमा दरवाज़ा खोलो, अपने आप पर जुल्म मत करो। लेकिन मासूमा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। आपको लग रहा होगा कि शायद मासूमा ने इस वजह से बंद किया है कि मेरी वजह से तौकीर का बेटा मर गया। ऐसा नहीं है। वो अपने आप को बेकसूर समझती है और कहती है कि वो मेरी वजह से तो नहीं मरा। मासूमा को असल जो वहम पड़ चुका है वो ये है कि शायद अब तौकीर उसे अपनाएगा नहीं, क्योंकि जब बेटे की डेथ पे तौकीर घर वापस गया था, मासूमा भी वहाँ पे मौजूद थी। तो मासूमा को तौकीर के घर वालों ने बहुत बेइज्जत करके वहाँ से निकाला था और कहा था कि लड़की आप यहाँ से चले जाओ। अब ये उनके रवैये से खूब वाकिफ़ है। ये अब दोबारा वापस नहीं जाना चाहती और ये भी चाहती है कि तौकीर इधर आए, और तौकीर ऐसा करने वाला नहीं है। वो अपने बेटे के दुख में है। वो कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे उसके पास आ जाए और इसका आके हुस्न की परस्तश करे और इससे मीठी और प्यार की बातें करे। कमाल औरत है भाई। उधर उसका बेटा मर गया, यहाँ इसको मोहब्बत की पड़ी हुई है। चले जी, उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे रेहाम कमरे में सो रही है या कहीं बैठी है। उसको हर जगह अपना बेटा ही दिखाई देता है और हम देखते हैं कि उसके ख्वाब में आता है। सोते जागते उसके आसपास उसका बेटा दिखाई देता है। पागलों जैसी हालत बना रखी है, बेड पर पड़ी है। और फिर हम देखते हैं कि रेहाम वहाँ पे उसके सपने में आता है और उसे कहता है, माँ मैं आपको अपने साथ दुबई ले जाऊँगा। और जैसे ही रेहाम की आँख खुलती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। चीखें मारती है, भागती है। फिर हम देखते हैं कि रेहाम तौकीर के पास जाती है, उसे कसूरवार ठहराती है, अपने बेटे का कातिल कहती है और बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे उनके घर में। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं तौकीर अपने बेटे की तस्वीर को देखकर कभी उसकी बातों को याद करके परेशानी में दिखाई देता है, तन्हाई में कर लिया है और अकेला रहता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मासूमा बहुत ज़्यादा तकरीबन 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया और कमरे के अंदर बंद है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के मरने के दुख में अंदर बंद हो गई है, बल्कि वो ये समझती है कि मेरा घर उजड़ जाएगा, जो ऐशो इशरत सोची है वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने अपने आप को बंद कर रखा है। माँ के कहने पर भी दरवाज़ा नहीं खोल रही। यहाँ हम देखते हैं कि तौकीर ने कुछ प्लान चेंज कर लिए हैं और तौकीर अब मासूमा को तलाक देने जाता है और वकील को फ़ोन करता है कि कागजात तैयार कर लें और मासूमा को तलाक भिजवानी है। यहाँ वो अपने आप को कसूरवार बनाकर ये समझता है कि ठीक है मैं उसको तलाक दे दूँगा और मामला सारे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब मामला उसके हाथ में नहीं रहे। सिर्फ मोहब्बत करना उसके हाथ में था, उससे शादी करना उसके हाथ में था, जो उसने कर दिया क्योंकि वो अमीर था और सब कर सकता था। लेकिन अब मुसीबत से बचना उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होता है। एक हंसता बसता घर, एक खूबसूरत निज़ाम, बेटा खूबसूरत, बीवी खूबसूरत, घर अमीर है, बिजनेस है, सब कुछ है। क्या ज़रूरत थी शादी करने की? उस अल्लाह की बंदी ने आपका घर बर्बाद करके रख दिया। आपका बेटा मर गया है और बीवी नफरत करना शुरू हो गई है। क्या चाहिए था आपको? और अल्लाह से क्या चाहिए था? आप सिर्फ हुस्न परस्ती के पीछे पड़ गए। आपने बुजुर्गी में आके सोच लिया कि ठीक है जी अब मुझे शादी करनी चाहिए। भाई क्या वजीफ़ा कर रहे थे आप? आपको चाहिए था सिंपली अपनी जो आपकी छोटी सी फैमिली थी उसमें खुश रहते। आपने सगे बेटे की बारात नहीं अटेंड की कि कहाँ गई आपकी मोहब्बत? वो जो आप माँ बनकर उसको पालते थे, वो जो लाड प्यार नखरे नाज उठाते थे, वो कहाँ गए? एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो यहाँ ये स्टोरी जो है सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट करती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपने औलाद को नज़रअंदाज करते हैं। ये तो उसका एक बेटा है, वो तो लोग तो 4-4 5-5 बच्चे छोड़कर नई शादियाँ कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो उनका हशर होता है वो बस देखने वाला होता है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में ही फंस जाते हैं। फिर तो 2 कश्तियों के सवार कभी कामयाब नहीं होते, देखे मैंने, किनारे पे नहीं लगते। यहाँ अब हम जनाब का यही सूरत हाल हम देखते हैं कि फंस चुके हैं। और यहाँ देखते हैं हम लोग बेहोश हो जाती है मासूमा और भागकर ज़ुहैब को बुलाती है उसकी माँ, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पे
डॉक्टर साहिबा उसे ये खुशखबरी देती हैं कि आप माँ बनने वाली हो। यहाँ बड़ा ट्विस्ट आ गया स्टोरी में, वहाँ तलाक आ रही है। वकील को सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं कि उनके घर तक तलाक भिजवा दें। मासूमा के लिए तलाक आ रही है, नेक्स्ट एपिसोड में पहुँच जाएगी। और यहाँ जनाब एक बेटे की खुशखबरी आ गई है। तो मतलब अब मामला तलाक होगी नहीं होगी, ये तो दीनी मामला है। कुछ आपके जहन में क्या आता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ले जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।